नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। रुक कर लेते हैं खबरों का। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में हरियाणा का जलवा बरकरार है। खेलो इंडिया के चौथे दिन भी हरियाणा पदक तालिका में नंबर 1 पर रहा। अभी तक हरियाणा के खिलाड़ियों ने 29 गोल्ड, 23 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मेडल ला चुके हैं। कुल मिलाकर हरियाणा ने 85 मेडल अपने नाम किए, जबकि महाराष्ट्र ने 71 मेडल जीते। इसमें 25 गोल्ड, 25 सिल्वर, 21 ब्रॉन्ज मेडल है। वहीं मणिपुर ने 12 गोल्ड, 3 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते और पदक तालिका में 17 मेडल के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा तमिलनाडु ने 8 गोल्ड, 9 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते। तमिलनाडु ने कुल 21 मेडल अपने नाम किए। इसके साथ ही पंजाब ने 7 गोल्ड, 5 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। तो कुल मिलाकर पंजाब को 19 मेडल मिले हैं। पंचकुला में खेलो इंडिया गेम्स में हरियाणा पदक तालिका में नंबर 1 पर है। जितने भी मेरे मुकाबले हुए मैंने सब 8-0 से कंप्लीट किए थे। और मेरा जो फाइनल मुकाबला हुआ था वो दिल्ली वाले के साथ था, वो ही मैंने 8-0 से जीता। योगासन में 1 गोल्ड मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। वहीं साइकिलिंग में 2 गोल्ड और 6 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं। वहीं हरियाणा ने गतका में 1 गोल्ड, 3 सिल्वर मेडल अपने नाम किए हैं। शूटिंग में गोल्ड, 2 सिल्वर मेडल, 3 और 1 ब्रॉन्ज मेडल हरियाणा के खाते में आया है। वहीं थांग ता में 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल हरियाणा के नाम हुए हैं। इसी के साथ वेट लिफ्टिंग में 3 गोल्ड और 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल हरियाणा के कब्जे में हुआ है। वही अगर बात की जाए एथलेटिक्स की तो 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल हरियाणा के हुए हैं। वही बैडमिंटन में हरियाणा ने 1 गोल्ड मेडल जीता है और 1 ब्रॉन्ज मेडल हरियाणा ने जीता है। इसके अलावा जिम्नास्टिक में 1 ब्रॉन्ज मेडल हरियाणा के नाम हुआ है। वही कबड्डी में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर मेडल हरियाणा ने जीता है। वॉलीबॉल में 2 सिल्वर मेडल हरियाणा के नाम हुए हैं। तो खेलो इंडिया में सबसे नंबर 1 पर हरियाणा 85 मेडल के साथ, उसके बाद महाराष्ट्र 71 मेडल के साथ और मणिपुर 17 मेडल के साथ पदक तालिका पर पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर है। इसके बाद तमिलनाडु 21 मेडल के साथ चौथे नंबर पर है और पंजाब 19 मेडल के साथ 5वें नंबर पर है। वही खेलो इंडिया में हरियाणा का जलवा बरकरार है। हरियाणा ने अब तक 29 गोल्ड मेडल जीते हैं, 23 सिल्वर, 33 ब्रॉन्ज मेडल ला चुके हैं और खिलाड़ियों ने भी यहां पर अपना जलवा बिखेरा है। तो हरियाणा सरकार की देखरेख और सीएम के प्रयासों के चलते खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी कर रहे हरियाणा ने जॉय कोट पंचकुला के ताऊ देवीलाल खेल परिसर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लुक दिया है। तो वहीं दूसरी ओर दिन भर की प्रैक्टिस और मुकाबलों की थकान दूर करने के लिए खिलाड़ियों के लिए वेलकम चैंपियंस नाइट का आयोजन किया है। स्पोर्ट्स एक्सपर्ट को देखरेख वही वेलकम चैंपियंस नाइट के पहले दिन हरियाणवी नाइट का आयोजन किया गया था, जिसमें हरियाणा के लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। उसके बाद दूसरे दिन इंडियन कल्चर नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र व अन्य राज्यों के कलाकारों ने प्रस्तुति दी। और तीसरे दिन पद्मजीत सहरावत ने विश्व खिलाड़ी और दर्शकों के मंत्रमुग्ध कर चैंपियंस नाइट लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने विभिन्न विभागों के साथ बैठक अध्यक्षता की। इस दौरान करोड़ों रुपए की परियोजनाओं को लेकर चर्चा की गई। वहीं साथ ही जिसमें सीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अलग से एक पोर्टल बनाया जाए और जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे होते हैं उन उस पोर्टल पर अपलोड किया जाए। साथ ही सीएम ने कहा कि शहरों के साथ साथ गाँव को जाने वाली 10 किलोमीटर तक की सड़कों को चौड़ा करके 4 लेन बनाया जाए। इसके तहत उन पर स्वागत द्वार बनाकर पौधे लगाए जाएं, जिससे प्रदेश भर में शहरों के चारों ओर एक जैसा सौंदर्यीकरण होने के साथ साथ कायाकल्प भी होंगे। मुख्यमंत्री ने बिजली निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने के कार्य में तेजी लाई जाए। इस योजना का लाभ नागरिकों को मुहैया करवाने के लिए दी जा रही 5% की छूट का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए। इस योजना के तहत प्रदेश में 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। हरियाणा में इन दिनों राज्यसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। बीजेपी कांग्रेस ने इस चुनाव में जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। खासतौर पर कार्तिकेय शर्मा के निर्दलीय मैदान में उतरने से राज्यसभा का चुनाव बहुत रोचक हो गया है। वहीं किसी भी टूट फूट से बचने के लिए कांग्रेस ने पहले ही अपने विधायकों को रायपुर के एक रिजॉर्ट में रखा हुआ है। वहीं अब बीजेपी भी कांग्रेस की ही तरह नक्श कदम पर चलती दिख रही है। कुल मिलाकर दोनों ही तरफ से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए और मामले को समझिए। हरियाणा में इन दिनों राज्यसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज है। बीजेपी कांग्रेस ने इस चुनाव में जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। खास तौर पर कार्तिकेय शर्मा के निर्दलीय मैदान में उतरने से राज्यसभा का चुनाव बहुत ही रोचक हो गया है। इसलिए बीजेपी और कांग्रेस की ओर से बयानबाजी का दौर भी बदस्तूर जारी है। न केवल बयानबाजी बल्कि जीत के लिए जोड़ घटाव भी जोरों पर है। नहीं, 2 दिन के आज शाम को तो बुला रखा, आज शाम को बुलाया, आज बैठेंगे। अब किस टाइम तक शाम तक आएंगे? मान लीजिए आपने कह दिया कि 4 बजे आ जाओ या 5 बजे आ जाओ, तो कोई जरूरी तो नहीं सारे 4-5 बजे गए आए। उसके बाद खाना खाया, सुबह बैठे चले, क्या था उसमें? हमने कोई कांग्रेस की तरह नहीं है कि किसी को मूद लिया 10 दिन पहले वहां कि भाई आप कहीं जा नहीं सकते, आप किसी से बात नहीं कर सकते, आपका मोबाइल नहीं चल सकता, आपका ये नहीं। हमारा कुछ नहीं, हमारे सबके सब विधायक ठीक है एकदम, जितने भी विधायक हैं साथ सबके सब पूरी ईमानदारी के साथ सबके सब लगे हैं और सारे ठीक वोट डालेंगे। कोई हमें किसी में शंका नहीं है। वो तो एक सिस्टम है कि जब भी कोई चुनाव होता है, चले छोटा भी चुनाव हो तब भी लोग सोचते हैं, गांव का भी चुनाव हो तब भी गांव के लोग एक बार तो बैठ ही लेते हैं कि कल इलेक्शन है, चल बैठ लो। तो जब अगर परसों इलेक्शन है तो कल हमें बैठना ही बैठना चाहिए। अगर नहीं बैठेंगे तो फिर कल आप ही सवाल उठाओगे कि भाई आपको चिंता ही नहीं थी कि पर भी आप चुनाव लड़ने दे रहे थे, आप तो इकट्ठे भी नहीं बैठे। किसी तरीके का कोई डर, कोई शंका नहीं। और हमें कोई डर, कोई शंका नहीं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ओम प्रकाश धनखड़, सरदार निशान सिंह, सब लोग वहां पर होंगे। तो भाई एक क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, एक माहौल तो बनना चाहिए ना। अच्छा, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी भी तो चुनाव लड़ रही, जहां सरकार की तरफ से है वहां पार्टी की तरफ से भी है, तो प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए। जेजेपी भी अगर कर रही तो जेजेपी के साथ जेजेपी का अध्यक्ष भी तो होना चाहिए। तो एक इस प्रकार का माहौल होना चाहिए। उस माहौल की बात है, हमने किसी को उस प्रकार से नहीं जैसे कांग्रेस ने किया। वो शंका वाली जो स्थिति है ना, वो कांग्रेस की है, हमारी नहीं है। मैं नहीं, बहुत सारे विधायक ऐसी पहली बार चुनाव में कभी हिस्सा नहीं लिया, तो उसके बारे में जानकारी यहाँ इकट्ठे होकर के जानकारी देना और फिर ये फैसला करना है कि कौन वोट 31 वोट बीजेपी के कमल के कैंडिडेट को देंगे, कौन इंडिपेंडेंट को देंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस कैसे कैसे देंगे। तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं जिनका हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं। हमारी तो शुरू से निश्चित जीत है कि हमारा 40 वोट है हमारी पार्टी के
और हमारे जो गठबंधन में हम 10 वोट उनके हैं, 6-7 हमारे साथ इंडिपेंडेंट है। हमने शुरू से बोल दिया कि हमारे 31 वोट के अलावा जो सरप्लस वोट हैं वो हम इंडिपेंडेंट को देंगे। किसी भी टूट फूट से बचने के लिए जहां कांग्रेस ने अपने विधायकों को पहले से ही रायपुर के एक रिजॉर्ट में रखा हुआ है, तो वहीं बीजेपी ने भी आज चंडीगढ़ में न केवल बीजेपी बल्कि जेजेपी और निर्दलीय विधायकों को बुलाया और एक होटल में प्रशिक्षण शिविर कहकर ठहरा दिया। तो कुल मिलाकर दोनों की तरफ से अब रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, लेकिन इस शहमात के खेल में कौन किस पर भारी पड़ेगा ये 10 जून को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर।